हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाना एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपरा मानी गई है। माना जाता है कि मांग का सिंदूर केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता का प्रतीक होता है। आज के आधुनिक समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल चुके हैं। कई महिलाएं मांग में केवल एक बारीक लकीर खींचकर सिंदूर लगाती हैं, तो कुछ इसे माथे पर हल्का सा लगाकर ही पूरा समझ लेती हैं। लेकिन अक्सर उन्हें ये पता नहीं होता कि गलत तरीके से सिंदूर लगाना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हानिकारक माना गया है। कई संतों और गुरुओं का कहना है कि सिंदूर लगाने की परंपरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इसका सीधा संबंध पति के सौभाग्य, सफलता और स्वास्थ्य से जुड़ा माना गया है। इसलिए महिलाओं को सिंदूर लगाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मंगलसूत्र केवल सजने संवरने की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये सभी एक सुहागिन महिला के सौभाग्य, रक्षा और पति की दीर्घायु का प्रतीक होते हैं। यदि महिला इन परंपरागत प्रतीकों के प्रति लापरवाही बरतती है, तो यह उसके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। आज के समय में फैशन और आधुनिकता ने इन परंपराओं को काफी हद तक बदल दिया है। कई महिलाएं इन्हें केवल सौंदर्य का हिस्सा समझकर पहनती हैं या कभी-कभी बिल्कुल नहीं पहनती। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। कहा जाता है कि अगर सिंदूर सही ढंग से नहीं लगाया जाए या इससे जुड़ी कुछ गलतियां की जाएं, तो ये पति के जीवन, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए विवाहित महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे सिंदूर लगाते समय धार्मिक नियमों का पालन अवश्य करें। कहा जाता है कि सुहागिन का वास्तविक श्रृंगार उसके सिर की मांग में भरा सिंदूर, हाथों की चूड़ियां और गले का मंगलसूत्र होता है। चाहे महिला कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे, इन प्रतीकों के बिना उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि इन प्रतीकों की उपेक्षा करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये केवल सजावट की वस्तुएं नहीं, बल्कि दाम्पत्य सुरक्षा की प्रतीकात्मक ढाल होते हैं। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि आधी अधूरी जानकारी या आधुनिक फैशन के चलते इन परंपराओं को हल्के में न लें, बल्कि इनके पीछे की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना को समझें। इसी वजह से यह कहा जाता है कि सिंदूर से जुड़ी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, तो इसका प्रभाव दाम्पत्य संबंधों में तनाव, पति की सफलता में बाधाएं या आर्थिक परेशानियों के रूप में माना गया है। इसलिए इस विषय में सही और पूरी जानकारी होना आवश्यक है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, इसलिए जरूरी है कि इन परंपराओं को समझकर सही तरीके से निभाया जाए। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और इन सभी में से सिंदूर का अपना विशेष महत्व है। किसी भी विवाहित स्त्री के सौभाग्य, मंगल और पति की दीर्घायु का प्रतीक सिंदूर माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन की पहचान उसके मांग के सिंदूर से होती है। विवाह के समय जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर भरता है, वहीं से दाम्पत्य संबंध की पवित्र शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण शादी के बाद महिलाएं प्रतिदिन अपने पति के कल्याण और लंबी आयु की कामना करते हुए मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये भी माना जाता है कि सिंदूर के बिना विवाह संस्कार अधूरा रह जाता है। सिंदूर लगाने की परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही संवेदनशील भी मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि यदि सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां हो जाएं, तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य, बीमारी या आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर केवल एक श्रृंगार सामग्री नहीं, बल्कि सौभाग्य और दाम्पत्य सुरक्षा का प्रतीक है। कुमकुम नाम से प्रसिद्ध सिंदूर सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में शामिल है और इसे माथे के मध्य से बालों की मांग के मध्य बिंदु तक लगाया जाता है।
ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और धार्मिक मान्यताएं इसे विशेष रूप से शुभ मानती हैं। सिंदूर लगाते समय मंगलवार का दिन निषिद्ध माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर अपने शरीर पर लगा लिया था और तभी से मंगलवार को उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली। चूंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिन दिनों उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, उन दिनों स्त्रियों को सिंदूर न लगाने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार कहा गया है कि अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पति के सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है और आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना स्नान किए सिंदूर लगाना भी अशुभ माना जाता है। आज की व्यस्त जीवन शैली और आधुनिकता के कारण महिलाएं कई बार इन नियमों को भूल जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में सिंदूर को अत्यंत पवित्र बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे स्नान करने के बाद ही लगाया जाए और मासिक धर्म के दौरान सिंदूर लगाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक माना गया है। स्नान के बाद भी गीले बालों में सिंदूर लगाना उचित नहीं माना जाता। बाल अच्छी तरह सुखाकर ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दिया गया सिंदूर उपयोग करना भी अनुचित माना गया है, क्योंकि यह पति के वित्तीय पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हाँ, ससुराल पक्ष की महिलाओं जैसे सास, जेठानी या नंद द्वारा दिया गया सिंदूर स्वीकार्य माना जाता है। फैशन के दौर में कई महिलाएं सिंदूर तो लगाती हैं पर बालों से उसे छिपा लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं माना गया। कहा जाता है कि सिंदूर हमेशा मांग के मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होना चाहिए। इसे किसी बाहरी व्यक्ति के सामने लगाना भी अनुचित माना गया है। सिंदूर लगाने के ये नियम इसलिए बताए गए हैं ताकि दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य और शुभता बनी रहे। सिंदूर लगाने के समय दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य दिशाएं शुभ मानी जाती हैं और इनमें सामने की दिशा में मुख करके सिंदूर लगाना श्रेष्ठ होता है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह मस्तक के जिस बिंदु पर लगाया जाता है, वह शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथियों और हार्मोन को नियंत्रित करने वाला क्षेत्र माना गया है। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता, एकता और सुख समृद्धि बढ़ती है। माता पार्वती द्वारा भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाने की मान्यता के कारण सुहागिन स्त्रियां पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर सिंदूर लगाना अत्यंत शुभ मानती हैं।